अस्सलाम अलैकुम, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड डे, लेडीज एंड जेंटलमैन, ख़वातीन व हज़रात, देवी और सजनों सजनों के मित्रों, आज हम पका रहे हैं ऑथेंटिक चिकन फ्राइड राइस। ऑथेंटिक चिकन फ्राइड राइस। कल जो मैंने पकाया था वो अपना वर्जन पकाया था, आज पकाना है जनाब ऑथेंटिक चिकन फ्राइड राइस। तो उस ऑथेंटिक चिकन फ्राइड राइस के लिए ये मेरा डस्टबिन आ गया। मैंने यहाँ लिया है सबसे पहले लहसुन, राइट, ये लिया है प्याज और चिकन और चावल, एंड दैट्स ऑल। अब हम बताते हैं कि जी चिकन फ्राइड राइस जो थे वो कब स्टार्ट हुए, क्यों स्टार्ट हुए। चिकन फ्राइड राइस की बात ऐसी है कि ये स्टार्ट हुए थे SUI, शायद सू डायनेस्टी में। सू डायनेस्टी में कब स्टार्ट हुए थे, ये चिकन फ्राइड राइस स्टार्ट हुए थे SUI सू डायनेस्टी में 581 से 618 कॉमन ईरा तक थी सू डायनेस्टी, जिसको हम पहले AD कहते थे, एनो डोमिनी, अब उसको हम कॉमन ईरा या CE कहते हैं ताकि सब लोगों के लिए सही हो। तो सू डायनेस्टी में 581 to 618 CE जो थी, ये टाइम था सू डायनेस्टी का। इसमें ये चिकन फ्राइड राइस क्यों शुरू हुए थे, ये इसलिए शुरू हुए थे कि जो राइस बच जाएं उनको फेंका ना जाए, उनको उनका बेहतरीन इस्तेमाल किया जाए। तो हम अब चूंकि उसको, वैसे तो मैं भी यही करती हूँ, लेकिन कभी कभार ख्वाहिश पे, बच्चों की, घर वालों की ख्वाहिश पे उसको स्पेशली पकाया जाता है। अब इसमें स्पेशली क्या पकाया जाता है जनाब, इसमें क्या स्पेशल चीज़ की जाती है। इसमें चावलों को एक दिन पहले बॉईल किया जाता है। कौन सी छुरी लूँ, आज छुरी तेज कर लेती हूँ। तो जनाब इसमें चावलों को एक दिन पहले आपने उबाल के रख लेना है। तो जो सू डायनेस्टी वाले लोग थे वो, उन्हें पता ही होगा कि जो चावलों के अंदर स्टार्च होता है ना, जो अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन होता है चावलों के अंदर, वो जब एक दिन पुराना हो जाए, ठंडा हो जाए, तो वो थोड़ा सा क्रिस्टलाइज हो जाता है, यानी थोड़ा सा क्रिस्टल की फॉर्म में आ जाता है। तो उसकी वजह से जो राइस ग्रेन्स होते हैं, जो चावल के दाने होते हैं, वो ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं, एंड दे आर रेडी फॉर सेकेंड राउंड ऑफ कुकिंग, यानी वो स्टेबल हो जाएंगे, टूटेंगे नहीं, और बहुत अच्छी उसके साथ फ्राइड राइस बनता है। अगर आप ताज़ा गरम राइस से चिकन फ्राइड राइस बनाएंगे तो वो मशी हो जाएंगे, बिल्कुल फुस जाएंगे और अच्छे फ्राइड राइस नहीं बनेंगे। तो बहरहाल इंटेंशन थी उनकी कि सेव करें एक दिन पुराने राइस, लेफ्ट ओवर राइस। तो बहरहाल उन्हें ये पता चला कि लेफ्ट ओवर राइस बहुत अच्छे फ्राई होते हैं, और उनकी फ्राइंग की वजह है स्टार्च रेट्रोग्रेडेशन, यानी स्टार्च जो है वो थोड़ा सा जो क्रिस्टलाइन सा हो जाता है। अब वो लोग यूज़ करते थे सेसमी ऑयल या इसमें डालते थे सेसमी ऑयल चिकन फ्राइड राइस में, क्योंकि जो सेसमी ऑयल है वो एक नटी फ्लेवर देता है, नट्स का जैसे फ्लेवर होता है वो देता है। अब उसमें बात ये है कि सेसमी ऑयल का जो स्मोकिंग पॉइंट है वो भी तकरीबन 176 डिग्री सेल्सियस है। अब आप पूछेंगे कि स्मोकिंग पॉइंट क्या है। ठीक है, मैं इसको ये कर लूँ। ये कर लिया जी। अब आप पूछेंगे कि स्मोकिंग पॉइंट क्या होता है। अगर आप तेल को कढ़ाई में रख के भूल जाएं और थोड़ी देर जनाब तेल खूब पकता रहे, तो आपको उसमें से एक तो टाइम होता है ना जब वो सिजलिंग कर रहा होता है, सिजलिंग के बाद का जो टाइम आता है जब वो सिजलिंग करना ख़त्म कर देता है, उसके बाद उसमें से धुआं निकलना शुरू हो जाता है, तो वो होता है स्मोक पॉइंट। एक ख़ास टेम्परेचर होता है जिस पर ये स्मोक पॉइंट, यानी हर तेल का एक ख़ास टेम्परेचर है जिस पर वो ये धुआं बनाना शुरू करता है। तो वो जब धुआं बनाना शुरू करता है
तो वो धुआं अच्छा भी नहीं लगता, और उस धुएं की वजह से बहुत सारे उस धुएं में इन्फ्लेमेबल यानी वॉलेटाइल कंपाउंड्स हो सकते हैं। तो आग भी वहाँ जल रही है, वो धुआं भी निकल रहा है, तो वो धुआं भी आग पकड़ सकता है और उसके बहुत सारे नुकसान आते हैं। तो जब वो आपका जो तेल है जब वो धुआं देने लगे, वो जो टेम्परेचर है दैट इज कॉल्ड द स्मोक पॉइंट ऑफ द ऑयल। ठीक है, तो हमारी जो नॉर्मल कुकिंग होती है, हाईएस्ट यानी आप जब वो कर रहे होते हैं ना, फ्राई कर रहे होते हैं, तो वो 177 से 191 डिग्री सेल्सियस तक होती है। ठीक है, तो ये हमारी यूजुअली फ्राइंग कुकिंग है। तो हमें चाहिए होता है एक ऐसा ऑयल जिसका जो स्मोक पॉइंट है वो बहुत अच्छा हो, वो कम ना हो, उसमें से स्मोक ना निकलना शुरू हो जाए। क्योंकि अगर बहुत देर आप गर्म करेंगे किसी भी ऑयल को, तो आई थिंक वो फिर तो स्मोक पॉइंट आना शुरू हो ही जाएगा। जो बेकिंग टेम्परेचर होता है वो होता है 162 से 232 डिग्री सेल्सियस तक। अब आपने, और अक्सर जो ऑयल्स हैं उनका स्मोक पॉइंट इससे कम होता है। तो अगली बात यह है कि सेसमी ऑयल हम इसमें यूज कर सकते हैं, उसका स्मोक पॉइंट इतना है कि वो हमारी ये कुकिंग बर्दाश्त कर ले। उसका स्मोक पॉइंट है 176 डिग्री सेल्सियस और फ्राइंग स्टार्ट होती है 171 से 191 डिग्री सेल्सियस तक। इसका मतलब है कि आप यानी बहुत ज्यादा फ्राई ना करें, तो आप सेसमी ऑयल यूज कर सकते हैं। आ जाती है कि बात कि एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का क्या स्मोक पॉइंट है। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का वेरी करता है फ्रॉम 177 से 210 डिग्री सेल्सियस तक। तो आपकी अक्सर कुकिंग तो 210 से कम पे ही होती है ना, 210 डिग्री सेल्सियस पे। इवन आप बेकिंग भी ले लें तो वो आप अगर लो पे करेंगे तो इससे कम होगी। तो आपका जो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है वो अपने स्मोक पॉइंट पर नहीं पहुंचेगा। ठीक, और बहुत आराम से आप उसमें कुकिंग कर सकते हैं। फिर कुछ लोग कहते हैं कि एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल में कुकिंग नहीं करनी चाहिए। तो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल में अगर आप कुकिंग कर रहे हैं, एक तो उसका स्मोक पॉइंट अच्छा भला है, राइट, इट्स 199 से 210 डिग्री सेल्सियस तो नीचे आप पका रहे हैं। दूसरी बात यह कि उसमें एंटीऑक्सीडेंट लेवल भी बहुत ज्यादा होता है और उसके अंदर फैट प्रोफाइल बहुत अच्छा होता है। ऐसे फैट्स होते हैं जो उसको स्टेबल रखते हैं, उसको स्मोक नहीं होने देते, यानी किसी हद तक। तो ये हो गया हमारा एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट लेवल ज्यादा होता है, उसके अंदर फैट प्रोफाइल उसका ऐसा होता है कि वो उसको स्टेबल रखता है, और बहुत से फायदे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि स्मोक पॉइंट क्या है, वो जब ऑयल धुआं बनाने लगे, और उस धुएं से आग भी लग सकती है क्योंकि उसमें वॉलेटाइल कंपाउंड्स हो सकते हैं। तो अब क्वेश्चन क्या है कि जो आपका ऑयल है उसका स्मोक पॉइंट ज्यादा हो ताकि वो धुआं ना बनाए। तो ऑयल का जो आपके पास एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है अच्छी क्वालिटी का, उसका स्मोक पॉइंट 177 से 210 तक है। अगर अच्छी क्वालिटी का लेंगे तो आप उसमें वेरी वेल आप उसमें कुकिंग कर सकते हैं। अब अगली चीज जो मैं आपको बता रही हूं वो ये है कि ये जो वर्जिन ऑयल्स हैं इनमें और रिफाइंड ऑयल्स में क्या फर्क है। देखिए, वर्जिन ऑयल होता है कि आपने नट्स को या सीड्स को लिया, उनको प्रेस किया और उसमें से ऑयल निकाला, ना उसको गर्म किया, ना कुछ और किया, ना उसमें कोई केमिकल्स मिलाए, ना कोई भी प्रोसेस, कुछ नहीं किया। तो वो है आपका वर्जिन ऑयल। उस वर्जिन ऑयल में बहुत अच्छे न्यूट्रिएंट्स होते हैं और काफी सेहत के लिए अच्छा होता है। तो फिर आप पूछेंगे कि रिफाइंड ऑयल क्या है। तो रिफाइंड ऑयल ये है कि जब आप नॉर्मल सीड ऑयल्स लेते हैं जिनका स्मोक पॉइंट कम होता है, तो रिफाइनिंग के प्रोसेस से उनका स्मोक पॉइंट ज्यादा किया जाता है। तो जब स्मोक पॉइंट ज्यादा होगा तो वो बहुत अच्छा काम करेंगे और लोगों को पसंद आएंगे। तो ज्यादातर जो प्लांट बेस्ड ऑयल्स होते हैं उनको रिफाइन किया जाता है ताकि उनका स्मोक पॉइंट ज्यादा किया जा सके और वो यूज हो सके। अच्छा, तो अब एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल अगर आप बहुत अच्छी क्वालिटी का लेंगे, जिसमें यानी अच्छा साफ हुआ होगा, तो वो
बहुत अच्छा उसका स्मोक पॉइंट होगा और कोई आपको मसला नहीं होगा। अब रिफाइन और रॉ को समझने के लिए आप इस तरह ले लें कि जैसे बटर से हम मिल्क सॉलिड्स निकालते हैं ताकि उसको घी में कन्वर्ट करें ताकि वो जले ना, उसमें से स्मोक ना निकले। तो ये है एक सिंपल सी एग्जांपल रिफाइनिंग की। तो जो प्लांट सीड्स से ऑयल्स लेते हैं उनको भी हम खूब साफ करते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो वो जो रिफाइनिंग का प्रोसेस होता है वो कंट्रोवर्शियल है थोड़ा सा, कि उसमें टेम्परेचर भी ज़्यादा कर रही हैं, बहुत सारे एसिड वगैरह इधर उधर की चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। तो बेहतर ये है कि जो ऑयल है वो वर्जिन ऑयल्स यूज़ किए जाएं। तो जब आप वर्जिन ऑयल्स यूज़ करेंगे तो आप कोशिश करेंगे कि आप फ्राइंग की तरफ ना जाएं, क्योंकि फ्राइंग जो है उसमें टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। तो वैसे भी फ्राइड फूड खाना कोई ख़ास अच्छी बात तो नहीं है। तो ये होता है डिफरेंस बिटवीन अ वर्जिन ऑयल और अ रिफाइंड ऑयल। वर्जिन ऑयल आपने पीसा, क्या कहते हैं, सीड्स को या नट्स को, उसमें से ऑयल निकाला, उसको साफ किया और इस्तेमाल किया। रिफाइंड ऑयल में से आपने सीड्स यूज किए, उसमें से ऑयल निकाला, फिर उसको रिफाइन किया ताकि उसका स्मोक पॉइंट ज्यादा हो। एक चीज मैंने और ऐड करनी है, और जो वो चीज है वो है कि हम बड़े शौक से कहते हैं कि जी पाकिस्तान और इंडिया और बांग्लादेश वगैरह में मस्टर्ड ऑयल यूज़ होता है, और क्या बात है मस्टर्ड ऑयल की, और मस्टर्ड ऑयल ही इस्तेमाल करना चाहिए। मस्टर्ड ऑयल इज़ नॉट सूटेबल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, क्योंकि उसके अंदर होता है एरोसिक एसिड, और एरोसिक एसिड टॉक्सिक होता है। थोड़ी बहुत अमाउंट में तो वो टॉक्सिक नहीं होगा, लेकिन अगर वो ज़्यादा खा लिया जाए तो वो काफ़ी टॉक्सिक हो सकता है। यूएसए में वो कंजम्पशन के लिए, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए बैड होता है। तो जो लोग स्टिल इंसिस्ट करते हैं कि जी हम तो सरसों का तेल खा रहे हैं ये वो, तो हमें साइंस से सीखना चाहिए, हमें इवॉल्व करना चाहिए, और हमें ये जान लेना चाहिए कि ये ऑयल हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। आपने वर्जिन ऑयल्स यूज़ करने हैं। अब हमने ये देखना है कि साउथ एशिया में कौन से वर्जिन ऑयल्स सस्ते हो सकते हैं, विच आई हैवंट रिसर्च्ड अबाउट इट येट, क्योंकि जो लेवेंटाइन अरब, इसमें तो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है, और अगर आप थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा इससे गुजारा हो जाता है। तो अब साउथ एशिया में अगर किसी को पता हो तो मुझे बताए कि कौन सा वर्जिन ऑयल है जिसका, फिर उन्हें स्मोक पॉइंट उसका देखना पड़ेगा, उसको बहुत अच्छी तरह साफ करना पड़ेगा, रिफाइन नहीं, साफ करना पड़ेगा, और फिर देखना पड़ेगा उसका स्मोक पॉइंट कितना है, और उसमें खाना पकाना पड़ेगा। ये सब कुछ हो गया ऑयल्स के बारे में। तो काइंडली सरसों का तेल मत यूज़ किया करें। बड़े शौक से लोग इसमें अचार वचार बनाते हैं, लेकिन आई वुड रिकमेंड कि वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए सेफ नहीं है। अच्छा जी, अब लोग पूछते हैं कि ऑलिव पोमस ऑयल क्या होता है। ऑलिव पोमस ऑयल, जब आप ऑलिव ऑयल निकाल लेते हैं ना, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल निकाल लेते हैं, तो पीछे जो पल्प बचता है उससे जब ऑयल निकाला जाता है तो वो ऑलिव पोमस ऑयल होता है, और फिर उसको रिफाइन करना ज़रूरी होता है क्योंकि उसका स्मोक का पॉइंट काफ़ी कम होता होगा, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, लेकिन उसको रिफाइन किया जाता है। तो फिर उसको रिफाइनिंग प्रोसेस से गुजरता है, तो उसके अंदर फ़ायदे तो होंगे ऑलिव ऑयल के, लेकिन वो रिफाइनिंग प्रोसेस से गुजर चुका हो। मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी सारी ऑयल्स के बारे में कि कौन सा वर्जिन ऑयल होता है, कौन सा रिफाइंड ऑयल होता है। आप खुद से आगे ढूंढ लें कि समझ लें कि कौन सा ऑयल, बहरहाल ऑयल कम खाना चाहिए। लेकिन एक चीज़ मुझे पता है कि जो इंटरनेट पे लोग आके बोलते हैं विदाउट रेफरेंस कि ये कार्सिनोजेनिक है, ये कार्सिनोजेनिक नहीं है, तो ऐसी बातों पर यकीन करने से पहले आप ज़रूर इंटरनेट पे खुद सर्च कर लिया करें। हर एक जो भी इंटरनेट पे बोलता है वो सही नहीं होता, बल्कि जो कुछ मैं इंफॉर्मेशन दे रही हूँ वो भी आप सर्च कर लें। तो बहरहाल तो स्मोक पॉइंट पता चल गया। और ऑलिव ऑयल एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल में आपने फ्राइंग नहीं करनी, क्योंकि फ्राइंग में टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। फ्राइंग से मेरी मुराद है वो जैसे फ्रेंच फ्राइज़ और बहुत बहुत देर तक के लिए चीज़ें डीप फ्राई की जाती हैं,
वो आप एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल में नहीं कर सकते, बाकी सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि कुकिंग टेम्परेचर यूजुअली उसकी क्या रेंज होती है कुकिंग टेम्परेचर की, और ऑलिव ऑयल का स्मोक पॉइंट कितना होता है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का। यानी कुकिंग जब आप करते हैं तो मैक्सिमम टेम्परेचर आपका 200 तक जा सकता है, और एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का स्मोक पॉइंट 210 तक हो सकता है। और दूसरी बात यह कि अगर आप बेकिंग करते हैं तो बेकिंग के अंदर टेम्परेचर जा सकता है 162 से 232 डिग्री सेल्सियस तक, तो उसके अंदर भी आप आराम से ऑलिव ऑयल को यूज़ कर सकते हैं अगर आप लो टेम्परेचर पर बेकिंग कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे थे कि ये मेरा तैयार हो गया, अब मैं इसको और काट लेती हूँ। अब मैं अपना मीट का कटिंग बोर्ड लेके आती हूँ। तो बात हो रही थी स्मोक पॉइंट की, फ्लैश पॉइंट्स की। स्मोक पॉइंट की, तो स्मोक पॉइंट के बाद आता है फ्लैश पॉइंट। फ्लैश पॉइंट वो होता है जब वो स्मोक पॉइंट पर स्मोक बनता है, और फ्लैश पॉइंट वो है जब तेल में से जो इग्नाइटेबल चीज़ें निकलती हैं उनको आग लग जाती है। तो ये जी कट गई चिकन, राइट। अब मैंने अपना वॉक का कढ़ाई का काम शुरू कर दिया। ये इसमें रख दिया। इसमें अभी ये नहीं रखना, ये गलत है। पहले मैंने इसके अंदर डालना है लहसुन और उसको हल्का सा फ्राई करना है, उसको हल्का सा उसका क्या कहते हैं नरम करना है, और उसका जब मुझे उसकी अच्छी सी स्मेल आने लगेगी तब मैं बताती हूँ मैंने क्या करना है। अब मैंने ये वॉक में डाल दिया, ये ठीक है। और तेल ये देखें, ये काफ़ी सारा इसमें पकना है, ये तेल है। चल गई है चिमनी तो बड़ा मसला हो जाता है और आवाज़ भी सही नहीं आती। तो अब मैं जला रही हूँ अपना चूल्हा रोज़, और मेरा मोबाइल बहुत करीब है चूल्हे के, लेकिन क्या करें, काम तो करना है। अब मैंने इसकी अच्छी सी स्मेल का इंतज़ार करना है, और ये मेरी प्लेट है जिसमें मैं अपना चमचा रखूँगी। ये जा रही है। जो मैंने स्प्रिंग अनियंस यानी हरे प्याज काटे हैं वो सारे मैं नहीं डालूँगी, थोड़े डालूँगी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ जी, ये मैंने इसको लाल नहीं होने देना, ये डाला। और इसमें डालती हूँ अब मैं थोड़ा सा पानी। मैंने आपको बताया ना कि कभी टेम्परेचर ज़्यादा नहीं करने होने देना, और मेरे से गलती हो गई कि मेरे लहसुन थोड़े थोड़े लाल हो गए। दिस शुडंट हैपन। ये गया पानी। मैं इसमें डाल रही हूँ ये वाले प्याज, ये हरे वाले मैं ज़रा एंड में डालूंगी और थोड़े डालूंगी, आपको पता है, लेकिन मेरा ख्याल है मुझे अभी डाल देने चाहिए क्योंकि फिर वो मसला क्रिएट होगा। ये मैं सुबह नाश्ते के लिए रख रही हूँ, ऑमलेट के लिए। ये जनाब अब इसमें जाएगा नमक। आज की वीडियो की समरी फिर ये हुई कि आपने कुकिंग 200 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही करनी है। हाईएस्ट स्मोक पॉइंट होता है, जैसे मैंने बताया है, एवोकाडो ऑयल का वन ऑफ द हाईएस्ट स्मोक पॉइंट्स होता है, लेकिन वो मैंने कहीं मार्केट्स में नहीं देखा। अब मैं गोश्त को पकने दे रही हूँ, इसके ऊपर रख दिया है। प्याज लोग एंड में डालते हैं और मैंने हरी प्याज इसलिए जल्दी डाल दी है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वह नरम हो जाए और मेरे घर में खाना कैंसिल ना हो। वन लास्ट थिंग अबाउट ऑयल्स, कि ऑयल के 4 दुश्मन होते हैं, लाइट, हीट, वाटर और एयर। आपने उसको रोशनी से, गर्मी से, पानी से और हवा से बचाना है, और तो आपका ऑयल जो है वो ख़राब नहीं होगा, उसे वो रैंसिड नहीं होगा। रैंसिड क्या होता है? जब वो ऑयल में से आपको गंदी स्मेल आनी शुरू हो जाती है, ख़राब वाली। चूँकि आज ये ऑथेंटिक चिकन फ्राइड राइस बन रहे हैं तो मैं इसका पूरा पानी खुश्क करूँगी। फिर उसके अंदर मैं इसमें डालूँगी चावल, और जो मेरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट है चिकन फ्राइड राइस का वो है ब्राउन शुगर। आज मेरे पास ब्राउन शुगर नहीं है तो मैं वाइट शुगर डाल दूंगी। बाकी पके हुए राइस हैं, क्योंकि ज़रा लेट डिसाइड हुआ था, कल के पके हुए नहीं हैं, तो इसमें जो इसका निशास्ता है उसने अभी इतने अच्छे क्रिस्टल्स नहीं बनाए होंगे।
यानी निशास्ता के बहुत अच्छे क्रिस्टल्स नहीं बने होंगे, और शायद ये जो है चावल ये ज़्यादा अच्छा बिहेव ना करें, तो वो जो निशास्ते का क्रिस्टल्स बनते हैं उसको क्या कहते हैं? स्टार्च रेट्रोग्रेडेशन। As I said earlier कि जब आपको हर इंग्रेडिएंट की नेचर पता चल जाएगी, उसका बिहेवियर पता चल जाएगा, तो आपकी कुकिंग ज़बरदस्त हो जाएगी। तो जी इसमें जा रही है दो ओ, 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 ये आपको पता है क्या हुआ है? ये चीनी ऊपर तक भरी हुई थी और ये जब उसको अनस्क्रू किया तो वो सारी गिरी है। इसके अंदर जा रहा है जी 2 चम्मच चीनी, राइट। हाँ, जब प्रॉब्लम ये है कि अब ये सारी चीनी साफ करनी पड़ेगी, तो ये अंदर चला गया 2 चम्मच चीनी, और मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालती हूँ, थोड़ा सा, और फिर इसको चलाती हूँ। ये जनाब चल गया। अब इसमें मैं चावल डालती हूँ जितने मुझे मुनासिब लगेंगे, मेरे पास बहुत सारे चावल हैं। ये देखें जी, मैं चावल डालती हूँ, आँच नहीं, ये थोड़ा सा चीनी इसके अंदर घुल जाए और ये पानी ख़त्म हो जाए, फिर मैं इसमें चावल डालती हूँ। ये देखें जी, ये चीनी थोड़ी सी कैरामलाइज हो रही है, और अब मैं इसमें चावल डाल रही हूँ। ये गया चावल, जल्दी जल्दी वाला काम है। अब ये जनाब अपनी चाइनीज़ भाइयों का शुक्रिया जिन्होंने एज अर्ली एज मेरे ख्याल में 6th-7th सेंचुरी में ये बना के डिश हमें बता दी थी, और वो इतने अक्लमंद थे कि वो एक दिन पुराने चावल यूज़ करते थे। अच्छा जी, अब इसमें डालूंगी मैं सोया सॉस। ये है मेरे पास ग्लूटेन फ्री सोया सॉस। वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। ये गए, ये भी ख़त्म होने वाला है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और याद है कि इसका है उमामी फ्लेवर, उमामी फ्लेवर, रिमेंबर उमामी फ्लेवर। और अब वो काम आ गया जिसमें मैंने इसको ज़ोर ज़ोर से हिलाना है, मिलाना है। यस, और अभी ही मुझे काली मिर्च और थोड़ा सा नमक डालना पड़ेगा, क्योंकि चावलों के हिस्से का नमक जाएगा इसमें। और चावल जो हैं वो आपको मैंने बताया था कि फॉल्ट क्या हुई है चावलों की, कि चावल ज़्यादा पुराने नहीं हैं, दे माइट गो मशी। तो बहरहाल क्या कर सकते हैं, लेकिन अच्छे वाले बासमती राइस हैं तो दे विल बिहेव वेल, अच्छा बिहेव करेंगे। अब आ गई जनाब काली मिर्च। अब जा रही है काली मिर्च, और इसमें मैं ऊपर से डालूंगी थोड़ा सा पार्सले एज कॉन्डिमेंट। वो ड्राइड पार्सले है, तो वो अभी इतना पता नहीं चलेगा कि वो है। लो जी, ये हो गए चिकन फ्राइड राइस तैयार। अब मैंने इसमें डालना है पार्सले। तो ये तो चिकन फ्राइड राइस के बारे में ये है कि मैं अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रही हूँ कि somebody at my फ्राइड राइस, किसी ने मेरे फ्राइड राइस खाए और फिर वो गए जनाब अमेरिका, कैलिफोर्निया में कई जगहों पे उन्होंने खाए, और फिर कहा कि जो आपके फ्राइड राइस हैं वो टेस्ट कैलिफोर्निया में भी ना मिला। हालांकि आई हर्ड कि कैलिफोर्निया के रेस्टोरेंट्स और न्यूयॉर्क वगैरह के रेस्टोरेंट्स बड़े मशहूर और मारूफ होते हैं। अब इसमें यह है कि ये वो डिश है जो आपका सारा का सारा चूल्हा गंदा कर देती है। लो जी, चिकन फ्राइड राइस आर ऑल रेडी, हो गए, खलास तैयार हो गए। ये चूल्हा बंद, और अब मैं इस पे ढक्कन ढक रही। तो अब किचन साफ करना है, इसको फ्रीज़र बैग में डाल के रखना है ताकि कल सुबह ऑमलेट में ऐड हो सके। तो हैव अ नाइस डे। दूसरों के लिए ज़िंदगी आसान बनाएं, मेक लाइफ इजी फॉर अदर्स।